हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से आपका स्वागत है हमारे एक्सेल के क्लास में। तो कल हम मार्कशीट बना रहे थे और उसे आगे हम आज प्रारंभ करते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं एक्सेल को। तो ये एक्सेल का मेरे पास डेटा बना हुआ है। ये डेटा शीट मेरे पास पहले से है। आप लोग इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे टोटल वाला जो है इसको टोटल करना है, यहाँ पे सभी मार्क्स को जोड़ के। तो कैसे करेंगे टोटल? तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसमें जो है, तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें जो है इक्वल टू सम, पहले क्लास में बता चुके हैं कि सम कैसे करना है, ऐड कैसे करना है। तो सम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट चालू कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1 कह रहा है, तो नंबर 1 हमें यहाँ से लेना है और यहाँ से लेके हम ऐसे इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग कर दिए, एक बार में सेलेक्ट हो गया। या आप लिख भी सकते हैं C2 और G2 तक यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसको ब्रैकेट बंद करते हैं हम यहाँ पे और इंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही इंटर प्रेस किए आपका ये टोटल जुड़ के आ जाता है। तो अब हमको क्या है, बार बार हम इसमें काम नहीं कर सकते ना, एक ही बार फार्मूला बार बार नहीं लगा सकते। तो ऑटो फिल हम सीखे थे, तो हम चाहें तो ऐसे करके ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक सब जुड़ के आ जा रहा है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करना तो ऐसे करें और कंट्रोल डी प्रेस करें, ये देखिए ऑटोमेटिक सब जुड़ के आ जा रहा है। कंट्रोल डी आपको बताए थे कि डाउन फिल करने के लिए, जैसे फिल नीचे करने के लिए आपको ये हो जाता है कंट्रोल डी से। तो यहाँ पे एक बार में आप ये सब यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको मिनिमम निकालना है। अब मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी अंक। तो सबसे छोटी अंक आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखना है कि सबसे छोटी अंक कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटी अंक हम देखते हैं कि इसमें कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ इसमें देखिए सबसे छोटी अंक देख लेते हैं। तो सबसे छोटी अंक इसमें हम फार्मूला से निकालेंगे। तो इक्वल टू min min टैब देके सेलेक्ट करेंगे और फिर ये भी वैसे ही कह रहा है जैसे सम का फार्मूला था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, और ये ऐसे इंटर करेंगे। तो देखिए इसमें जो है सबसे कम मार्क्स, जो सबसे कम मार्क्स आया है वो है 23। वो 23 आया है, इसमें मिनिमम है। ठीक है, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं जहाँ तक आपको फिल करना है। जितना ही सबका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कंट्रोल डी कर दीजिए, ये देखिए किसमें कितना मिनिमम है वो आपको ऑटोमेटिक निकल के यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या इसको ड्रैग भी करना बताए थे कि आप ड्रैग भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप ड्रैग भी कर सकते हैं इसको ऐसे करके। तो इसमें भी आपको वो निकल के आ जाता है सामने। देन आता है मैक्सिमम, फिर इसमें भी वही लगाना है, इज इक्वल टू max मैक्स। इसके बाद उसमें भी वही कह रहा है नंबर 1 नंबर 2। इसमें भी हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, फिजिक्स तक, और ब्रैकेट बंद करते हैं, इक्वल टू इंटर। तो ऐसे करके आ गया। इसको भी हम ड्रैग करके नीचे की ओर ले जाएंगे, जहाँ तक हमें निकालना है ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये आ गया आपका। इसके बाद हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकालने का आप जानते होंगे कि जितनी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए जितना संख्या का एवरेज निकालना है हमें, उतनी संख्या को अगर मान लीजिए जनरली मैथ में जोड़ा जाए, तो जैसे हमें इतना का एवरेज निकालना है, तो यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 5 संख्या है। तो इसको जोड़ के और 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज निकल जाता है। ठीक है, एवरेज निकालने में और परसेंटेज निकालने में बहुत फर्क होता है। आप यहाँ एवरेज तो निकाल देंगे क्योंकि आपके ऑलरेडी आपके पास जो है 100 के अंदर मार्क्स है यहाँ पे, लेकिन ये एवरेज तभी काम कर जाता है जब आपका 100 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए एवरेज और परसेंटेज में जो है काफ़ी डिफरेंट रहता है। फिलहाल हम एवरेज निकालते हैं, इक्वल टू AVERAG एवरेज, ये कर दिए। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग सही से ही होना चाहिए और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज निकालना है। ऐसे करके लिए और ऐसे इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर करते हैं। ये देखिए
7.8% जो है ये एवरेज इसका आया है। फिर इसको ऐसे करके ड्रैग डाउन करेंगे तो ये इस तरह से निकाल के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे करके आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें एवरेज में यहाँ पे अगर हम इसको 83 को हम 200 कर दें, ये देखिए 200 कर दें तो यहाँ 8100 आ जाता है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट 100 का ही होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ले लेता है। लेकिन इसमें जो है आपका ये परसेंटेज का अर्थ है कि 100 के 100 में होगा ये। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है इसका परसेंटेज, किसका, 289 यानी 289 का परसेंटेज हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसका एक जनरल फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, इक्वल टू, और टोटल हमारा H में है और 2 में है, H2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना है, 5 है ना, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 है तो 500 हो गया, 500 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 500 और इंटू 100। ये देखिए ऐसे करके निकल गया। इस तरह से आपका ये परसेंटेज निकल के आता है। एक फार्मूला लगाना होता है। तो यहाँ देखिए कि डेसिमल नंबर की जो संख्याएं हैं अभी आ रही है। आपको राउंड फिगर में चाहिए तो इधर से आप ये कर सकते हैं। देखिए बढ़ाना है 3 4 जैसे, तो यहाँ ऊपर से आप कर सकते हैं। ये देखिए नहीं चाहिए तो राउंड फिगर कर सकते हैं आप, यहाँ से 1 बढ़ा सकते हैं। ये तो ये आपका परसेंटेज निकालने का यहाँ से आपका ये आ जाता है। तो ये आपका जनरल जो फार्मूला यूज होने वाला है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक देख सकते हैं टोटल निकल गया मेरा, मिनिमम निकल गया, मैक्सिमम निकल गया, एवरेज निकल गया, परसेंटेज निकल गया। तो इस तरह से आप कुछ भी इसमें आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर इसके बाद हमें मान लीजिए एक ट्रिक अपनाना है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे करके कॉलम वाइज, चाहे कि कॉलम वाइज जो है ये, जैसे ये कॉलम वाइज जो है हमें जोड़ना है या कुछ करना है, मतलब इसमें परसेंटेज निकालना है, कुछ भी करना है और हमें फार्मूला पता नहीं है, तो क्या करना होगा। तो एक ट्रिक है, इसको यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, और एक ट्रिक टाइप में है ये, इस सेलेक्ट करें, कंट्रोल T करें और यहाँ पे आप ओके कर दें। जैसे ओके करेंगे आप तो इस तरह से आपको ये आ जाता है बन के। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऊपर टेबल रॉ को ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे अब हम ये जैसे हिंदी में टोटल हिंदी का मार्क्स कितना, यहाँ पे चलेंगे और आपको जोड़ने का फार्मूला लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जाएं और यहाँ जाके आप सम कर दें। ये देखिए हिंदी में कितना है सभी बच्चे का मिल जाएगा। इंग्लिश में अगर जोड़ना है तो इंग्लिश में जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए मैथ में हमें देखना है कि सबसे कम मार्क्स कितना है, सबसे कम 10 नंबर आया है। ठीक है, बायोलॉजी में मान लीजिए हमें देखना है कि इसमें एवरेज क्या है इसका, तो 62% एवरेज बच्चों ने लेके आया है, इसमें देखना है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए हमें देखना है मैक्सिमम, तो ये देखिए 99 करके है। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक पे आप काम कर सकते हैं कि एक बारी में कोई फार्मूला पता नहीं है तब भी आप यहाँ पे आप इस तरह का ला सकते हैं। इसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल T करना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल रॉ पे क्लिक करना है और उसके बाद आप इजीली यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका एक ट्रिक है कि यहाँ से आप ऐसा करके ये कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ने वाला फार्मूला हम कल एक और बताए थे जोड़ने के लिए आपको, कि अगर आप एक क्रमबद्ध तरीके में हो तो अल्ट दबा के इक्वल का सिंबल करेंगे और ये इस तरह से आपका आ जाता है और यहाँ पे आप इसे ड्रैग कर दें। ठीक है, तो इतना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके देखें, उसके बाद जो हम अगला वीडियो इससे आगे हम कल डालेंगे, और क्योंकि इससे ज़्यादा हम डालेंगे तो फार्मूला है आप यहाँ पे भूल सकते हैं। ऐसे जितने भी वीडियो इसमें हम फार्मूला यहाँ पे टैग कर देंगे कि किसमें क्या फार्मूला लगा है, तो आप वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक परफेक्ट क्लास है आपका ये। इस पर कल जो हम फिल्टर लगाना वगैरह आपको हम बता देंगे। ऐसे अब ये जो ट्रिक बताई थी फिल्टर का नहीं था एक्चुअली, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे फिल्टर टाइप का आ रहा है, लेकिन फिल्टर नहीं है। इसे आप ज़्यादा ट्राई ना करें, क्योंकि ये अब एक सिंपल सा ट्रिक था जिसमें आप जोड़ने का हम बताए थे, परसेंटेज का बताए थे, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं कल वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।